मैं हूं निगम पांडे। मैं आपको बता दूं कि कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के अंदर अंबेडकर के सपनों का भारत पर एक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसमें भारत के तमाम दिग्गज लोग सम्मिलित हुए। वहीं आपको बता दूं कि बसंत कुमार ने जो लिखा है उस लेखन के अंदर मैं आपको बता दूं कि उनका कहना था कि यदि होते पहले प्रधानमंत्री दलित नेता बाबा साहेब अम्बेडकर तो काश हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होता, ना ही आज आरक्षण पर होता संघर्ष। मैं बता दूं जिस प्रकार से आरक्षण पर संघर्ष चला उसको उन्होंने दो टूका। अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जो भारत है, अम्बेडकर के सपनों का भारत। तो आज का कार्यक्रम उसका लोकार्पण करने के लिए हरिजन अखबार जो निकालते तो उसमें कई बार कहा था कि जिस दिन भी इस देश का प्रधानमंत्री कोई दलित होगा तो मुझे यह समझ में आ जाएगा, मैं ये समझ लूँगा कि अब देश में छुआछूत खत्म हो जाएगा। अब ये बात हुई जब देश आज़ाद हो रहा था तो उसमें कई लोगों के नाम आ रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का आ रहा था, पटेल साहब का आ रहा था, कई नाम चल रहे थे। तो उसमें ये बात हुई कि एक आदमी जो दलित भी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी है, उसके पहले वाइसराय काउंसिल का मेंबर रहा है लेबर, जो कि मिनिस्टर माने जाते थे। जब इतना एक्सपीरियंस वाला आदमी था तो गांधी जी ने उस समय रेडीमेड ऑप्शन क्यों नहीं दिया? अगर ऐसा होता तो पहली बात जो आज रिजर्वेशन का झगड़ा हो रहा है ये नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि रिजर्वेशन सिंपली 10 साल के लिए होना चाहिए, उसके बाद इतना डेवलपमेंट हो किसी को इसकी जरूरत। नंबर 2 था, वो चाहते थे कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात नेहरू जी कहते रहे उसके बजाय हमको 2 सुपर पावर्स में अमेरिका और यूएसएसआर से किसी एक में जाना चाहिए था, प्रेफरेबली अमेरिका के साथ। तो उसमें ये फ़ायदा होता कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब हम देख रहे हैं मोदी जी के राज में, ये 50 साल पहले हो प्रधानमंत्री बनते तो पहली बात तो पार्टीशन होता नहीं। अगर होता भी तो उस समय तक कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, हिंदू यहाँ और मुसलमान वहाँ। तो जो रोज़ हमारा झगड़ा होता है हिंदू मुसलमान का, ये सब उनके लक्ष्य को लेके, चाहे स्टार्टअप हो चाहे मेक इन इंडिया हो और ये हो, तो उसके बेस पे ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को इनकरेज करने की कोशिश मत कीजिए। हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा हो, उनको सीधा दीजिए। अब आप देख रहे हैं अम्बेडकर का कार्यक्रम में कितने लोग आए हुए हैं। तो अम्बेडकर को रियली आप अगर पढ़ना चाहते हैं, उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं, उन पर करना चाहते तो सीरियसली कीजिए। सिंपली उनको कैश करने के लिए उनका नाम इनका कि अम्बेडकर जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और आजकल आप देख रहे होंगे कि लोगों को भ्रमित भी बहुतों के माध्यम से किया जाता है। तो जैसे कि लेखक जी ने आपको, बसंत जी ने आपको बताया है कि इसमें वो किस तरीके से उन्होंने भारत के बारे में एक चित्रण किया है कि अगर अम्बेडकर जी अगर प्रधानमंत्री होते या फिर और कुछ भी अच्छा हुआ और ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। तो इस हिसाब से इस बुक के माध्यम से नौयुवाओं को ये चीज़ जानकारी ज़रूर मिलेगी कि क्या उनके सपने थे, क्या उनका सोच था। जैसे उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान बंटवारे के खिलाफ थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोग हम युवाओं को जानने की आवश्यकता। तो सारी आप जब तक किसी चीज़ को जानेंगे नहीं, अन्यथा लेंगे बातों को, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल और जवाब आएंगे। तो इस तरीके के जो लेखक हैं जिन्होंने इतनी रिसर्च किया है इस बुक्स के ऊपर, हमें ज़रूरी है कि हम उसको पढ़े, जानें और जो भी आपके अंदर सवाल है, जो इस तरीके की बातें आपके अंदर जुट कर आती है, वो बातों का समाधान मिले। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका एक उचित उदाहरण आपको मिले और वो पुस्तक के माध्यम से आपको मिलेगा।